नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रवि है और मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। बात 2014 के दिसंबर की है। कड़ाके की ठंड के बीच मैं रात को अपनी ड्यूटी करने निकल रहा था। मैं एक 24/7 शॉप पे काम करता हूँ। ठंड होने की वजह से उस रात मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त विकास था। 2 लोग ही मिलकर पूरा शॉप संभाल रहे थे। वैसे भी इतनी ठंड में कस्टमर बहुत कम ही आते हैं या फिर नहीं आते हैं। मैं जब अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था, मुझे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है। वो शॉल ओढ़े बिना चप्पलों के मेरा पीछा करता है। मुझे पहली नज़र में लगा कि वह एक गरीब लड़का है जिसे खाने या फिर पैसे चाहिए होंगे। मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। दुकान पहुँचने के बाद मैं और विकास मिलकर दुकान के हिसाब किताब देखने लगते हैं। सारे सामानों को सही जगह पर रखना यह हमारी ड्यूटी होती है। थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र बाहर वाले पोल पर जाती है, जहाँ मैं देखता हूँ कि वो लड़का पोल के नीचे इतनी ठंड में खड़ा था। मैंने अपने दोस्त विकास को बुलाया और कहा, देखना, ये लड़का मेरे पीछे लगभग मेरे घर से आ रहा है और अब यहाँ खड़ा है। शायद इसे कोई ज़रूरत है क्या? विकास उसे देखकर कहता है कि जाने दे यार, हो सकता है नशे करने वाले बच्चे हों, कौन इनसे पंगा ले। मैं विकास की बात मान अपने काम में लग जाता हूँ। आधे 1 घंटे के बाद मैं जब फिर उस तरफ देखता हूँ तो मुझे वो लड़का वहाँ नहीं दिखता। मैं विकास से कहता हूँ कि शायद वो लड़का उदास होकर चला गया। विकास कहता है कि ठीक है, जाने दे। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। मुझे भूख लग गई थी। मैंने विकास से कहा कि कुछ खाएगा। उसने मुझसे कहा कि आज उसने अपने घर से मटन बनाकर पैक कर लाया है। मैंने कहा कि जल्दी खिला। हम दोनों खाना खाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही मैं देखता हूँ कि वह लड़का उस पोल से और पास आ चुका है। अब वह हमारे गेट के सामने खड़ा था। मैंने उससे इशारे से पूछा, कुछ चाहिए? उसने ना में सिर हिला दिया। तो मैं उस पर जोर से चिल्लाया, अगर कुछ चाहिए नहीं तो इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। विकास ने मुझे उसे इग्नोर करने को कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लगा कि शायद उस बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं खाना छोड़कर उसके पास गया। मैं जैसे ही उसके पास गया तो अचानक से उसके पीछे से एक और लड़का निकलता है। मैं डर गया। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, भूख लगी है? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने उसे दया के भाव से दुकान के अंदर ले लिया। दुकान के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि विकास इसके खिलाफ था। विकास मुझसे लगातार कह रहा था कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उन दोनों को खाने के बारे में पूछा। तभी मैंने विकास से कहा कि तूने जो खाना लाया है वह इन्हें दे दे, हम लोग दुकान से ही कुछ खा लेंगे। विकास ने अपना टिफिन इनकी तरफ बढ़ाया। बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया। वह कुछ बोल नहीं रहे थे, बस हाँ या ना में ही सर हिला रहे थे। तभी अचानक मैं नीचे उतरा पानी लेने के लिए। विकास उन बच्चों को खाना खाने की जिद करने लगा। विकास को ऐसा लगा कि शायद यह बच्चे शर्मा रहे हैं, तो उसने अपने हाथ से रोटी तोड़कर मटन के रस में डुबाकर उस बच्चे को खाने के लिए हाथ से दी। मैं नीचे था और मुझे जोर की चीख सुनाई दी। यह चीख किसी और की नहीं बल्कि विकास की थी। मैं दौड़कर ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि विकास की उंगलियां उस बच्चे के मुंह में थी और विकास जोर से चिल्ला रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने झट से विकास को पीछे की ओर खींचा। तब तक देर हो चुकी थी। उस लड़के ने विकास की 2 उंगलियां
अपने दांतों से काट कर अलग कर दी थी। विकास दर्द के मारे तिल मिला रहा था। मैं जब तक कुछ समझ पाता वह बच्चा उठा और दौड़कर नीचे की ओर भागा। मैं विकास को पकड़कर पीछे की ओर हटा। तब तक उसके पीछे दूसरा बच्चा विकास की गर्दन पर हमला कर देता है। मैं उसे हटाने की लाख कोशिशें करता हूँ, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं था। एक छोटे से बच्चे के शरीर में इतनी ताकत का होना मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खूब जोर लगाकर उस बच्चे के सर पर लात मारी। वह सीढ़ियों से होता हुआ नीचे गिरा। जैसे ही वह नीचे गिरा उसने अपनी जीभ दिखाई। 4 से 5 इंच लंबी जीभ उसके मुंह से बाहर निकली और वह किसी अजीब से जानवर की तरह नुकीली थी, हम इंसानों की तरह नहीं। वह दौड़कर गेट की ओर भागा और गेट खोलकर बाहर चला गया। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाया और डॉक्टर को इसकी सूचना दी। दुकान के मालिक भी 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच चुके थे। किसी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विकास दर्द के मारे कहरा रहा था, जो कि सबके सामने था, लेकिन सबको यह लग रहा था कि हम लोगों ने कोई नशा किया है। लेकिन यह बात तब सबके सामने आई जब आधी अधूरी सच्चाई सीसीटीवी ने बयां की। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि विकास ने जैसे ही उस बच्चे को अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाया, उस बच्चे ने निवाले के साथ विकास का हाथ तक काट लिया। उसकी 2 उंगलियां कट चुकी थी। इसके बाद हम दोनों दोस्तों के मन में रात को लेकर काफ़ी डर बैठ गया और हमने नाइट शिफ्ट की सारी ड्यूटियां छोड़ दी। कुछ समय के बाद विकास वापस अपने गांव चला गया और मैंने भी उस शॉप की नौकरी छोड़ दी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।